हेलो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, 4500 7500 पद के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जो लोग आपको रेलवे का जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। योग्यता जो होगा सिर्फ 10वीं पास है, यानी जो 12वीं है ग्रेजुएशन वाले वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होगा। आइए सबके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्राइटेरिया है, वैकेंसी आपको जो निकली है रेलवे की। ठीक है, पोस्ट है एसआई और कांस्टेबल का पोस्ट है। टोटल आपको 7500 वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया से मेल और फीमेल जितने हैं सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो एग्जाम होगा वो आपको फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जो फिजिकल टेस्ट में पास होगा उसी के लिए आपको क्या है, आप एग्जाम वही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, जो हमारा ये कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें देखो हो रहा है, उसमें सैलरी जो है आपको 21,700 से लेके 35,500 तक होगा। ठीक है, साथ में आपको जो भी बेसिक अलाउंस है वो भी मिलेगा, इस सैलरी से कहीं ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है हमारा 28 साल है। लेकिन एससी और एसटी वाले जो लोग हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है तो वो मिलेगा, और ओबीसी वाले को कितना मिलेगा? 3 साल मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप यहाँ जो एससी एसटी वाले हैं वो आपको कितने साल तक? 33 साल तक भर सकते हैं, और ओबीसी वाले जो है वो 31 साल तक के जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपको कौन फीस जो होगा वो 500 फीस है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों और पीडब्ल्यूडी जो पीडब्ल्यूडी जो है उनको के लिए 250 फीस है। जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड से, आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और किसी भी मोड से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिलेक्शन का जो तरीका है, पहले सिलेक्शन जो होगा आपको सबसे पहले देखो एग्जाम वो होगा, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट हो, उसके बाद ये एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो देखो एग्जाम जो होगा उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है, अर्थमेटिक के होंगे 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स के, वो भी टोटल 120 मार्क्स 120 मार्क्स के आपको एग्जाम होगा। और जो आपका टाइम होगा मात्र 1.5 घंटे होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा 120 मार्क्स का होगा, और जो टोटल टाइम होगा हमारा कितना होगा? 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट जो है ये सबसे पहले होगा। तो उसमें क्या क्या है, देखो मेल के सबसे पहले हाइट रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो देखो जनरल ओबीसी वाले का जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है मेल का, फीमेल का है 157। ठीक है, जो आपको एससी एसटी वाले का है वो 160 है, और फीमेल का कितना? 152 है। जो हिली एरिया में है जैसे गोरखास हो गए और आपको गढ़वाली हो गए, उन सब का जो हाइट है 163 है, और यहाँ जो आपको फीमेल का 155 है। ठीक है, अब देखो जो आपका चेस्ट वाला है वो फीमेल के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है, वो फिर मेल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए जो हाइट आपका चेस्ट का होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो आपका एक्सपेंशन के बाद यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, रनिंग है, रनिंग टेस्ट है वो देखना है। मेल के लिए 1600 मीटर का रेस है 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, फीमेल के लिए 800 मीटर का है 3 मिनट 40 सेकंड, यानी अभी से आप दौड़ना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा मौका है, आप बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हो। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो मेल में 14 फीट का डिस्टेंस है और 2 बार चांस मिलेगा, फीमेल के लिए 9 फीट का डिस्टेंस है, 2 बार चांस मिलेगा आपको ये पूरा करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है हाई जंप की बात करते हैं तो मेल में आपको हाइट हाइट कितना 4 फीट, और चांस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक है, फीमेल के लिए 3 फीट का हाइट है और चांस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कोई भी कैंडिडेट 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया हुआ हो मान्यता प्राप्त से तो वो भर सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, साइन आपका, और जो फोटो होना चाहिए उस 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन हो गया, आधार कार्ड हो गया, अपना नाम वाम सब सारा चीज चेक कर लेना तभी आप अच्छे से। ठीक है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है 10th 12th ग्रेजुएशन का वो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप एससी एसटी ओबीसी कास्ट के तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। एज प्रूफ के लिए आपके पास 10th का जो मार्कशीट है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, बाकी ये आप यहाँ पे आप सारी चीज चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बता दिया है।
बहुत अच्छा मौका है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हो।